संजय राउत को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, उनकी बीमारी को लेकर, उनके हेल्थ के अपडेट को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा हो गया, संजय राउत की बीमारी की वजह का पता चल गया है। खबर तो यहां तक है कि 2019 वाला फिर वही मामला उद्धव ठाकरे के घर पर हुआ, संजय राउत को धोखा दे गया, वही बात वही चीजें वहां पर फिर से, और यहां तक कि संजय राउत गिर तक पड़े, ऐसी खबरें। तो क्या वाकई में संजय राउत को उद्धव के घर पर दुत्कारा गया था? क्या हुआ था उस दिन? क्यों अस्पताल पहुंचाया गया? वजह क्या है? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत इन दिनों उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, अपने घर पर भी नहीं है, बल्कि संजय राउत हैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती। पिछले दिनों संजय राउत ने एक नोट जारी किया था सोशल मीडिया पर और कहा था कि मुझे कुछ बीमारी हो गई और मैं अब लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, अगले 2 महीने में लोगों से अलग रहूंगा, भीड़ से अलग रहूंगा। हालांकि तब कई तरह की कयासबाजियां लग रही थी, यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि संजय राउत खुद को उद्धव ठाकरे से अलग करने के लिए बहाना बना रहे हैं, खुद को अलग थलग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी में जाने तक की चर्चाएं होने लगी। लेकिन अब इस बीच उद्धव ठाकरे की बीमारी को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हैरान कर दिया है। पूरा का पूरा ये मामला 2019 के फ्लैशबैक में लेकर चलता है। तो आपको 2019 वाले फ्लैशबैक से ही बताते हैं कि मामला क्या हुआ था। तो 2019 में उद्धव ठाकरे के घर पर ही संजय राउत के साथ कुछ गलत हुआ था। जी हाँ, खबरें यहाँ तक आई थी कि संजय राउत को कुछ उद्धव ठाकरे के ही लोगों ने वहाँ पर बेइज्जत किया था, कुछ लोगों ने संजय राउत के साथ गलत बर्ताव किया था और उस बात को संजय राउत सह नहीं पाए थे, ऐसी बातें आ रही थी। और यही नहीं, उन्हीं बातों के बाद संजय राउत को दिल में कुछ दिक्कत हुई थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें तक कही गई कि उन्हें हल्का माइनर अटैक तक आया था और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एंजियोप्लास्टी तक हुई उनकी थी। अब खबर यह है कि इस बार भी 2019 वाली ही बात को फिर से दोहराया गया। संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर एक बार फिर से वैसा ही कुछ हुआ था, ऐसी खबरें आ रही हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हो रही थी। इसमें कई सारे और भी नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मीटिंग में संजय राउत लगातार बार बार शरद पवार का नाम ले रहे थे, कांग्रेस की बातें कर रहे थे। लेकिन खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत राज ठाकरे से फिलहाल दूरी बनाने की बात कह रहे थे, या फिर राज ठाकरे को साथ भी लाना है तो उसमें अपने पक्ष को मजबूत करना, अपने पक्ष को ऊपर रखने की बात कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो हर कीमत पर फिलहाल राज ठाकरे को चाहते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इसी बात पर पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को फटकार पड़ी और जैसे ही उन्हें फटकार पड़ी तो उसके बाद तो बाकी के लोग भी तैयार ही बैठे थे, क्योंकि बाकी तो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो तो हमेशा से चाहते थे कि राज और उद्धव एक हो जाएं। तो संजय राउत पर वहाँ सारे के सारे लोग पिल पड़े और यहाँ तक कि संजय राउत को काफी कुछ कहा गया, ऐसी खबरें आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की हालत ये थी कि वो गश खाकर गिर तक पड़े थे और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में बैठाया गया, उन्हें बेहोशी से वापस लाया गया। लेकिन उसके बाद संजय राउत ने खुद किनारा कर लिया, लीलावती अस्पताल में उनको दिखाया तक गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। मगर अब खबर यह है कि उन्हें दोबारा से फोर्टिस अस्पताल मुंबई के वहां भर्ती किया गया और उनकी बीमारी की वजह एक बार फिर से वही है। जी हाँ, दिल की बीमारी। उसी दिल की बीमारी की वजह से संजय राउत को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी एंजियोग्राफी की गई है। एंजियोग्राफी यानी कि उनके ब्लॉकेज का पता करने के लिए, उनकी वेन्स में उनके हार्ट की हालत पता करने के लिए एंजियोग्राफी की गई है और जरूरत पड़ेगी तो एंजियोप्लास्टी फिर से की जाएगी। एंजियोप्लास्टी से साफ मतलब है कि स्टंट डाले जाएंगे जो कि नसों में डाले जाते हैं और खून के फ्लो को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर स्टंट डाले जाते हैं, इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ताकि दिल को यहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी हो सके, इंसान सही तरीके से जी सके। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए मुश्किलें फिर से वही 2019 वाली आई है। खबरें यही है कि दिल की बीमारी की वजह से फिर से उन्हें दिक्कत हो गई है, उद्धव ठाकरे के घर पर वो गिर तक पड़े थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसीलिए 2019 की कहानी फिर लौटी है, फिर अस्पताल पहुंचे संजय राउत। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप कितना सच मानते हैं इस बातों को? क्या इन बातों में दम नजर आता है आपको भी? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो कभी उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी रहे, उद्धव ठाकरे के डेप्यूटी रहे संजय राउत को अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत से ज्यादा राज ठाकरे पर भरोसा कर रहे थे, राज ठाकरे के हिसाब से रणनीतियां बना रहे थे। और ये बात संजय राउत को लंबे समय से नागवार गुजर रही थी, हम आपको लगातार बता भी रहे थे। लेकिन इधर संजय राउत इतना बड़ा कदम उठा लेंगे किसी को अंदाजा नहीं था कि संजय राउत ने अचानक से 2 महीने की छुट्टी ले ली और
ये कह दिया कि उन्हें कुछ बीमारी है। अब ये तो रही पहली बात। अब यहाँ पर मामला इससे भी आगे बढ़ गया है, बड़ा वाला कांड हो गया है। उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले, उद्धव ठाकरे की छाया बनकर चलने वाले संजय राउत ने अब यहाँ पर खुलकर बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू कर दी है। तो क्या संजय राउत बीजेपी में चले जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी खोल देंगे? तो दिखाते हैं आपको क्या क्या कहा है संजय राउत ने। असल में संजय राउत ने कहा है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर उनकी बातों ने इशारा ऐसा ही दिया। संजय राउत ने चुनाव आयोग की बात पर पूरी तरह से समर्थन कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की भी बात सुननी चाहिए, हमें हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि ये सियासी बात कर रहे हैं, बीजेपी वाली बात कर रहे हैं, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए कि अगर वो संविधान बचाने की, संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें चुनाव आयोग की भी बात सुननी चाहिए, बीजेपी की बात सुननी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात जैसे ही संजय राउत ने बोली, बवाल हो गया, क्योंकि संजय राउत तो एक एक शब्द चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते रहे हैं और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चुनाव आयोग की भी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की भी कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो क्या अंदर खाने कुछ प्लानिंग चल रही है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसी डीलिंग चल रही है संजय राउत की जिससे कि वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं और इसीलिए इसकी शुरुआत उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ से कर दी हो, बीजेपी की बात करके कर दी हो? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब यही है कि उद्धव ठाकरे के साथ अब क्या होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बहुत सारे राज, बहुत सारे करीबी चीजें, अंदर की चीजें संजय राउत बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और संजय राउत अगर किसी विरोधी पार्टी में जाते हैं, विरोधी पार्टी या कहें कि बीजेपी में जाते हैं, तो वहां पर तो उद्धव ठाकरे के लिए जीना मुहाल कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऐसे ऐसे सीक्रेट उनके पास हो सकते हैं जो कि किसी को भी नहीं पता और वो सियासत में भूचाल ला सकते हैं। इसीलिए तो बुरी तरह से उद्धव ठाकरे भी घबरा गए हैं कि आखिर अब संजय राउत करेंगे तो करेंगे क्या। हालांकि राज ठाकरे का पूरा साथ यहाँ पर उद्धव को मिल रहा है। राज ठाकरे लगातार बार बार उन्हें समझा रहे हैं कि संजय राउत फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल वो नाराज हैं, लेकिन इतनी जल्दी बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये भरोसा राज ठाकरे को भी है, उद्धव ठाकरे को भी है। लेकिन संजय राउत के मन का फिलहाल तो कोई भरोसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अब लोगों से दूर रहेंगे, भीड़ से दूर रहेंगे, अगले 2 महीने कहीं कुछ नहीं दिखेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। और इसीलिए इस पर शक हो रहा है कि संजय राउत को पहले से ही कैसे पता है कि 2 महीने में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने बाद बीएमसी का चुनाव होना है। जी हाँ, मामला पूरा का पूरा बीएमसी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए संजय राउत के इस कदम को सियासी कहा जा रहा है। और अब ये दूसरा जो चैप्टर शुरू हुआ है राउत की दगाबाजी का, उसने संजय राउत को तो आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।